महाराज की। अब महाराज सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। जानकी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जब से लंका में आई पहली बार अखंड कीर्तन सुनाई दिया। कहा ये कीर्तन कहाँ हो रहा है? कहा बाग में। कौन करा रहा है? कहा वही आपका पुत्र हनुमान। हनुमान जी खूब कीर्तन कराए, लेकिन कुछ राक्षस प्राण बचा करके रावण की सभा में पहुंचते हैं और कहा सरकार रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। रावण कुपित हुआ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कहा महाराज एक मरकट आया है। मरकट मतलब? कहा मारता भी है काटता भी है, दोनों काम करता है। महाराज बाग को उजाड़ दिया है, महाराज सभी वृक्षों को तहस नहस कर दिया। अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने अक्षय का क्षय किया है और मेघनाद आया है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा और अतुलित बलधामम, दोनों में टक्कर हो गया। हनुमान दोनों अतुलित जोधा है और दोनों युद्ध किया है। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मपाश का आदर करके प्रभु कारज लगी। कपि ही बंधावा, तो हनुमान जी बंधन में आ गए। जैसे रावण की सभा में आए हैं, रावण पहला प्रश्न किया है, तूने बाग के फल खाए? कहा क्यों खाए? हनुमान जी ने कहा मैंने सुना था तू बहुत बड़ा पंडित है, विद्वान है, ये भी ज्ञान नहीं कि लोग खाते खबे? अरे भाई खाए वो फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी थी खा लिया। एक रामायणी जी कह रहे थे कि रावण तो उस समय का बहुत बड़ा माफिया था। जैसे हनुमान जी ने खाया, हनुमान जी ने कहा कि खायो फल प्रभु लागी भूखा, रावण ने कहा बाप का माल है। वो बोल रहे थे खायो फल प्रभु लागी भूखा। वो उनका भाव रहा होगा, मैंने सुना इसलिए आपको सुना दिया। ऐसा नहीं है, खायो फल प्रभु लागी भूखा। अच्छा भूख लगी खा लिया, हो सकता है कहा भी होगा, दुष्ट प्रकृति का क्या भरोसा। खायो फल प्रभु लागी भूखा। कहा ठीक है, वृक्ष क्यों गिराया? कहा कपि स्वभाव ते तोड़े रूखा। हम साधुओं का नियम है जहाँ खाते हैं वहाँ गिराते हैं। क्यों गिराते हैं? कहा ताकि सफाई करने वाले को भी प्रसाद मिल जाए। तो खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोड़े रूखा। कहा अच्छा तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? कहा जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। देख जिसने मुझे मारा मैंने उसे मारा, यहाँ तक बात बराबर की है, लेकिन तेही पर बांधे तनय तुम्हारा। अब गलती तुम्हारे बेटे की है तो दंड संहिता अपने बेटे के साथ लागू कर। रावण अट्टहास किया कि अभी तक कोई गुरु नहीं मिला और मिला हम ही कपि गुरुवर ज्ञानी। अरे किसके बल से तूने ये सब काम किया? कहा जाके बल लवलेश से जितहु चराचर धारी। जिसके लवलेश मात्र बल को पाकर के तू पूरे विश्व के ऊपर अपना आधिपत्य जमा रखा है। जाके बल लवलेश से जितहु चराचर झारी, तास दूत में जाकरी हरियाणा प्रिय नारी। रावण कुपित हुआ, तुम्हारी ये हिम्मत? का हिम्मत तो बहुत है। रामस्य दूतो हम अपार विक्रमा। अरे मैं श्री राम जी का दूत हूँ और इतना बलशाली हूँ कि तुम्हारा 10 मस्तक चूर्ण कर सकता हूँ, तुम्हारी भुजाएं उखाड़ सकता हूँ और तुम्हारी लंका को समुद्र में डुबो करके और माता जी को बड़े आदर के साथ ले जा सकता हूँ। लेकिन मैं अपने स्वामी का दास हूँ। दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। मैं अपने स्वामी का दास हूँ और दास बिना आज्ञा के कोई कार्य नहीं करता। हमारे यहाँ आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी। रावण कुपित हुआ, तलवार लेकर के जैसे उठा, विभीषण जी ने आकर के कहा है नीति विरोध न मारी ये दूता, कोई और उपाय करें। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नाश का जब समय, नाश की घड़ी आती है तो पहले ही बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती। रावण की बुद्धि नष्ट हो गई और उसने कहा कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, इसके पूंछ में आग लगा दो।
क्योंकि ये पूंछ से बहुत प्यार करता है हमारा। नर और बानर में दोनों में अंतर क्या है? एक बार मनुष्यों ने बंदरों से कहा कि तुम्हारी आकृति प्रकृति हमसे मिलती जुलती है। बानरों ने कहा कि नहीं, तुमसे हम कुछ आगे हैं। मनुष्यों ने कहा, नरों ने कहा क्यों, कैसे आगे हो? कहा हमारी पूंछ है, तुम्हारी कोई पूंछ नहीं। और समाज में जिसकी पूंछ हो फिर कहना ही क्या? हमारी पूंछ है, तुम्हारे पास कोई पूंछ नहीं। तो कभी के ममता पूंछ पर। बस महाराज, रहा नन्नगर बसन घृत तेला, रहा नन्नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ इन कपि खेला, बाढ़ी पूंछ। रहा नगर बसन घृत तेला, घी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। और हमारे यहाँ साधुओं में महाराज घी खत्म, तेल खत्म, खाना खत्म, फिर गाना भी खत्म। क्योंकि सबसे पहले साधु घी के ऊपर ही, हाँ किसी साधु से कथा सुननी हो तो पहले घी की व्यवस्था ढंग से करनी चाहिए। क्योंकि ये घी जो है महाराज घृत घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। घी अगर मिल जाए ना तो टीन में महाराज। हाँ हमारे यहाँ एक साधु था, बाल भोग में पुंगल बनता, पुंगल खिचड़ी। हाँ खिचड़ी की अपनी विशेषता है। जैसे अभी आपने सुना ना स्वर, सदा सुहागिन भैरवी, संगीत में जो है सदा सुहागिन भैरवी, और साधुओं में सदा सुहागिन खिचड़ी। कहा रोटी कहे मैं आऊं जाऊं, रोटी ने कहा 10 किलोमीटर ले भी जाऊं, ले भी। रोटी कहे मैं आऊं जाऊं, भात कहे मंजिल पहुंचाऊं, और खिचड़ी कहे मैं आऊं न जाऊं, जहां खाऊं वहीं रह जाऊं। ये बड़ा सात्विक है। और साधु सुपाच्य होता है हमारा। खिचड़ी तो खिचड़ी है बड़ी। ठग ने बनाई खिचड़ी, ठग ने बनाई खिचड़ी, तू जा पहुंचा आज। अब उसी ठग को सराहिए जो ठग की खिचड़ी खाए। तो महाराज साधु जो है, मैं सिर्फ खिचड़ी बनाना जानता हूँ, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि बनाना तो वैसे तो प्रसाद हर कोई बनाता है, लेकिन साधुओं में पुंगल की अपनी महिमा है, खिचड़ी की विशेष महिमा है। क्यों? आलसी टाइप के जो होते हैं ना महाराज, कमंडल में जो है चावल दाल हल्दी राम रस वगैरह डाल दिया और चढ़ा दिया, अपन के तैयार है। तो सदा सुहागिन है, कहीं भी बना ले, कहीं भी जंगल में भी गड्ढा खोद करके 2-4 लकड़ी इकट्ठा किया, कमंडल चढ़ा दी, उसके ऊपर बन गया। एक से एक जो है, इसलिए इसकी बहुत महिमा। कभी खिचड़ी सत्संग हो ना तो 1 हफ्ता चले खिचड़ी के ऊपर बढ़ जाए। हाँ मैं तो सुना सकता, खिचड़ी सत्संग। जैसे कल उन सठों को सुनाया, कल हाँ आप थे नहीं, उन 60 फिर 60 फिर 61 उन 60 को सुनाया। तो खिचड़ी सत्संग भी है बढ़िया। हमारे
पूज्य चरण किशोरी शरण दास जी महाराज हमारे बड़े ही प्रेमी हैं और खिचड़ी के भी प्रेमी हैं, खूब प्रेमी हैं। हाँ, तो कह रहे हैं घी बनावे खिचड़ी नाम बहू को हो। खिचड़ी के 4 यार, चलो खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। हमारा दही पापड़ घी अचार, फिर देखो खिचड़ी का जो है विचार। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि घी के प्रति साधुओं का विशेष झुकाव होता है। घी खत्म, तेल खत्म, गाना खत्म। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी ऊंट की न कभी खेला। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी ऊंट की न कभी खेला। बाढ़ी ऊंट की न कभी खेला। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी। कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी, कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, क्यों? इसलिए कि लंकनी को जो मारा था मुठिका एक महाकपि यानी वो धराशायी हुई। रुधिर बमत धरनी ढनमनी एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गई, मुख से रुधिर बहने लगा। और हनुमान जी जब चलने लगे तो हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा मैया क्या है? कहा मेरे यहाँ कोई संतान नहीं और मुझे अब लगता है कि मैं यहाँ से जाऊंगी, दुनिया छोड़ करके जाऊंगी, तो तू कम से कम मेरा संस्कार तो करता जा। है? पता नहीं कितनी देर की मेहमान हूँ। कहा कि मैया मुझे बहुत काम करना है। कहा पहले वचन दे कि मेरा संस्कार करता जाएगा तब मैं तेरे को छोड़ूंगी। कहा कोई बात नहीं, जाने से पहले मैं तुम्हारी खोज खबर अवश्य लूंगा, जाने से पहले खोज खबर लूंगा। इसलिए उलटी पलटी लंका सब जारी, कहीं भी होगी, कहीं भी होगी, अगर मर गई होगी तो उलट पलट लंका सब जारी, इसी में भस्मीभूत हो गई होगी। कूदी परा पुनि सिंधु मजारी, पूछ बुझाई खोई श्रम धर लग रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भय करजोरी, मात मोहि दीजय कच्छिन्ना जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। तो चूरा मणि उतारी तब दयो चूरा मणि दी है। हनुमान जी वहां से इस पार आए हैं, बंदर भालुओं ने जय जयकार किया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बंदर भालू सब जो है मूर्छित अवस्था में है, कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला। हनुमान जी को देखा बड़ा तगड़ा। कहा रे भाई क्या खा करके आए हो? कहा खूब फल खाया हूँ। कहा अच्छा कैसे कैसे फल खाए? कहा कोई बाग हो तो दिखाऊं। सुग्रीव जी का बाग मधुवन, और मधुवन में शहद ज्यादा था महाराज। उस शहद को ही सब लोग उठा उठा करके पी गए, उछल उछल करके। बन उजार जुबराज। और इस तरह का समाचार जब मिला तो सुग्रीव जी ने कहा कोई बात नहीं, जुबराज ने जब आदेश किया तो मानना चाहिए, उनकी बात मान्य है। और काम हो गया तो जिसने नहीं किया था वो सबसे आगे काम हो गया। और समाज की यही स्थिति है, काम करने वाला पीछे होता है, फोटो खिंचाने वाला आगे होता है। हमारा फोटो आनी चाहिए, हमारा फोटो आनी चाहिए। अब तो देवताओं के ऊपर भी आफत आ गई है। पहले तो चरणों तक बात थी, लोग चरणों को हाथ लगा करके फोटो खिंचाते थे। फिर धीरे धीरे घुटने के ऊपर हाथ आया, फिर कटी भाग पर हाथ आया। कटी में चाहे संत हो चाहे भगवंत हो, भगवंत का विग्रह हो चाहे संत का विग्रह हो, कटी
में हाथ लगाया, खींचो फोटो, और अब कंधे पर चाहे हनुमान जी हो, चाहे श्रीमान जी हो, संत भगवंत के कंधे पर हाथ रख के आराम से लोग फोटो खिंचाते हैं। जमाना महाराज, काम जो नहीं करता वही आगे रहता है। हनुमान जी सबसे पीछे चल गए। जब पूछा कि किसने काम किया, फिर इधर उधर देखना शुरू किया। सुग्रीव जी ने भगवान से कहा, नाथ काज कीने हनुमान, राक्षस सकल कपिन के प्राण। हनुमान जी ने चूड़ामणि दी है। भगवान ने पूछा है, जानकी कैसे रह रही? क्योंकि वनगमन के समय में कहा था कि तनु प्राण की केवल प्राण, या तो शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे, अथवा केवल प्राण आपके साथ। तो इतने दिनों तक अलग वो कैसे रही? अब हनुमान जी ने इतनी सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की। नाम पाहरो दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बात। बड़े सुंदर व्याख्या की है, बड़ा सुंदर विश्लेषण किया हनुमान जी ने। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, तो क्या करनी चाहिए? जानते तो सब हैं, जो सभी जानते, सब कुछ जानते हैं, वही पूछते हैं अब हमें क्या करनी चाहिए। ये उनकी विशेषता है। राम जी ने कहा, क्या करनी चाहिए हनुमंतलाल? कहा, महाराज निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कल्प संबीत, बेगी चलिए प्रभु, जल्दी चलिए। सागर तट पर डेरा डाला गया है। विभीषण जी की शरणागति हुई है, जो एक अपना अलग विषय है। विभीषण शरणागति, विभीषण जी ने आते ही भगवान राम से कहा कि मुझे शरण में लेने से पहले आप अपनी प्रतिज्ञा याद करो, क्योंकि आपने तीन प्रतिज्ञा की। दंडकारण्य में आपने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण किन्न, पहली प्रतिज्ञा। गिद्धराज जटायु के सामने आपने प्रतिज्ञा की, सीता हरण तात जनी कहो पितासन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन आई। आपने दशानन के खानदान को समाप्त करने का संकल्प किया है, प्रतिज्ञा किया है। और मैं कौन हूं ये जान ले आप। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जनम सुरद्रा, दशानन का छोटा भाई हूं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, और निश्चर वंश निश्चरहीन करो मही। उसी निश्चर वंश में हम जन्म लिया। तो शरण में लेने से पहले विचार करो। मंत्रिमंडल में विचार होने लगा। जामवंत जी से पूछा भगवान ने। जामवंत जी ने सिर हिला दिया, ठीक कह रहा है। आपका क्या विचार है? जामवंत जी ने कहा, भेद हमार लेन सठावा, जो अपने भाई का नहीं हुआ हमारा कैसे हो सकता है महाराज, ये भेदिया है। तो सुग्रीव जी से पूछा, कहा राखिए बांधी मोही अस भागा।
एक ने कहा भेदिया है, इसको कैद करना चाहिए, इसको बांध लेना चाहिए। लक्ष्मण जी से पूछा, कहा इसका नाक कान ही काट लेनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्मण जी जो है, जो भी लंका से आता है उनकी दृष्टि सीधे नाक कान पर दे, इसका नाक कान छेदन कर दो। सुख सारण हो चाहे सूर्पनखा हो, सबको नाक कान। अपने अपने विचार दिए। राम जी ने सबके विचारों को सुना। अब मंत्रिमंडल सबकी दृष्टि फैसला की ओर है, क्या फैसला ले रहे हैं। इतने में विभीषण जी श्रवण सुजस सुनियाय प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरण करण सुखद रघुवीर। जैसे साष्टांग किया तो प्रभु इतने दयालु हैं कि अपने विशाल भुजा आजान बाहु है उठाया है और भुज विशाल गही, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अपने भुजा पास में बांध करके जामवंत जी को और सुग्रीव जी को दिखा रहे हैं कि तूने कहा था कैद करने के लिए, मैंने कैद कर लिया अपने भुजा में, भुजा पास में इसको कैद किया। मंत्री लोग देखने लगे कि ये क्या रीति है प्रभु की। और तब तक सुग्रीव जी को आदेश कर दिया सागर का जल लाया जाए। आनैनम हरिश्रेष्ठम, विभीषण जी के लिए प्रयोग। हे हरिश्रेष्ठ सुग्रीव जी महाराज, इसका राज्य अभिषेक करते। आते ही राम तिलक ते सारा, राजा है राजा बने। जैसा संग वैसा रंग, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिय के संग कीने। जैसा संग वैसा रंग होता है। इसीलिए संग सर्वात्मना त्याज्य, संग तो संग का रंग। राजा है, राजा ही बनाएंगे और क्या, राजा बना दिए। अथवा गुरु की बात जो मान लेता है, गुरु आज्ञा पाकर जो गोविंद चरणों तक की यात्रा करता है, उसे राजपद मिलता ही है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दिना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तो लंकेश्वर भय सब जग, लंकेश्वर बना दिया। आते ही राम तिलक ते सारा, राजा राजपद। और भगवान ने कहा लंकेश विराजमान हो। अब फिर खलबली। मंत्रियों ने कहा कि आज क्या कर रहे हैं सरकार, रावण अभी जीवित है।